की वो मराठी में बोलते हैं ना, सत्य पुढे शान पण चालत नाही। हजार बात की एक बात है, 70 साल से हो रहे हैं हम लोग, आज तक शासन प्रशासन में आए नहीं। जो भी लोग आए हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से होने के बावजूद वो दबाव में रहते हैं और उन्हें निर्णय लेने का हक अधिकार नहीं रहता है। और ये निर्णय लेने का हक अधिकारी अगर आपको बनना है तो इस सभा के माध्यम से इसके बाद जो भी जितने भी चाहे आंदोलन होंगे उसमें हमारा अल्टीमेट एम सत्ता भी रहना चाहिए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध हमारे उद्धारकर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनके विचारों को त्रिवान अभिवादन करते हुए और आज की इस जो सभा रखी गई है जिसके अलग अलग मुद्दे रखे गए हैं, जैसा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है, या अभी हाल ही में हमारे गोंदिया में कि एक मनवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति रुंगटा, जिसने हमारे महापुरुषों का अपमान किया। फिर अभी 2-3 दिन पहले कुड़वा में बुद्ध विहार में फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया। तो इन सभी तमाम चीज़ों पर एक स्थानिक लेवल पर हमें सारे लोगों को हमने इकट्ठा करने की कोशिश किए। 2 दिन में मीटिंग लेकर घर घर जाकर, बुद्ध विहार जाकर सभी अम्बेडकरवादी लोगों को, सभी हमारे धम्म के लोगों को इनवाइट किए, घर घर जाके पत्रिकाएं बांटी ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और ये जो बार बार हमारे समाज के साथ अन्याय होता है, समाज का अपमान किया जाता है और नाना तरीके के अत्याचार हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, तो इन विषयों पर चर्चा के लिए ये जो मीटिंग, ये सभा जो बुलाई गई है, तो सर ने अपनी चिंता जाहिर की है कि हम इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं आ पाए। और कोई ऐसा नहीं था कि मुझे पता है प्रेरणा ताई ने 2 दिन के अंदर में हर एक मिनट उसने अपना निकाल कर हर जगह गई, हर बुद्ध विहार गई, लोगों को समझा कर बताई कि भाई इस तरीके की समस्याएं हैं और हमें एक जगह आकर इन समस्याओं के प्रति विचार विमर्श करना है। हम लोग जो मंच पर बैठे हैं ये कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं है, पर एक सभा है तो किसी न किसी को मंच पर बैठना है। अभी आपको भी आह्वान किया गया है कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर आके विचार रखें, क्योंकि जब से संविधान जब से लागू हुआ है तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत अच्छी शिक्षा हमको मिल पाई, और जिस वजह से कुछ तबका हमारा जो है अच्छा शिक्षित होकर थोड़ा बहुत आगे आने में देख रहा है। तो ये तमाम बातें बार बार हमारे ही साथ की होती है, क्योंकि ये विचार विमर्श का हमारा चिंतन का एक विषय है कि ऐसा क्या वजह है कि हमारे ही साथ होता है। कभी हमारे समाज के व्यक्ति को घोड़ी पर से उतारा जाता है, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो उसको मार दिया जाता है, छोटे बच्चे घड़े को हाथ लगाते हैं उसे पीट दिया जाता है, हमारे बहन बेटियों पर बलात्कार किया जाता है। आज हम महाबोधि बुद्ध विहार की जो बातें कर रहे हैं
क्या आपको ऐसा लगता है, अभी जैसे बात यहाँ पे रखी गई कि आंदोलन किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, कि कुछ लोग मुक्त करने के विचार से हैं तो कुछ लोग उस आंदोलन को पीछे ले जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बार बार ये बातें जो आ रही हैं, तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा कि 1949 से लेके अभी तक इतने साल हो गए, एक बीटी एक्ट बनाया गया, तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम रुंगटा के अपोज में जब आंदोलन कर रहे थे, एफआईआर लिखा रहे थे, तो एसपी के साथ, एसपी को फोन पे फोन आ रहे थे शासन और प्रशासन के। आप बात को समझिए, शासन और प्रशासन के फोन आ रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था कि किसी भी तरीके से एफआईआर को कमजोर किया जाए। और जब हमारे समाज के लोगों ने जब रात के 12 साढ़े 12 बजे तक जब वहां पे डटे रहे, दबाव बनाया, तब जाके एफआईआर लिखी गई। अभी दूसरी ओर देखिए कि भंते विनाचार्य के अपोज में कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी उनके ऊपर इस तरीके से एफआईआर लगाई गई। तो ये सारा का सारा शासन प्रशासन का खेल होता है साथियों, आप मानो या मत मानो। अभी फिलहाल में हमारे पास, हम शासन में तो नहीं हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए, कुछ आंदोलन किया जाए, प्रशासन पे दबाव बनाया जाए कि वो हमारे फेवर में कुछ निर्णय दे सके। पर प्रशासन पे अगर हम कितना भी चाहे दबाव बनाए, पर जब शासन की बात आती है और शासन से प्रशासन के तरफ में जब आदेश आते हैं, तो वही होता है जो शासन चाहता है। रुंगटा के भी केस में वही हुआ। यहाँ इतना सारा जन समुदाय था, हमारी महिलाएं थी, चिलचिलाती धूप में दिन भर डटी रही, तो जज को लगा, जज को भी शासन के तरफ से दबाव था, उन्होंने 2 दिन तक के उस निर्णय को टालने की कोशिश किया। बावजूद जब उसको लगा कि यहाँ अगर कुछ अनुचित निर्णय दिया जाता है तो गोंदिया की शांतता भंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और इसलिए उसने उस निर्णय को हाईकोर्ट में ढकेल दिया। खैर, हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने कोशिश करने की चाही, पर जो भी अभी आप लोग जानते हो, एप्लीकेंट जो भी था, उसके वजह से ये केस कमजोर हुआ और उसके बाद उसको जमानत मिली। तो ये कहीं ना कहीं शासन को प्रशासन के तरफ से जो आदेश आते हैं और प्रशासन उन आदेशों का पालन करते हुए सारे के सारे निर्णय लेते रहता है, और हम लोग बार बार सड़कों पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर चलते रहता है, फिर समय बीतते जाता है, उस चीज़ को भूल जाते हैं, फिर नई चीज़ फिर से हमारे साथ होती है, फिर हम आंदोलन के लिए आ जाते हैं, फिर ऐसी सभाएं लगाते हैं। तो ये हमारे सामने आज बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि हमें आने वाले दिनों में कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत मत, कि हम भी अगर शासन में आते हैं तो शायद हम भी हमारे फेवर में कुछ निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि वो मराठी में बोलते हैं ना, सत्य पुढे शानपण चालत नहीं। 1000 बात की एक बात है। 70 साल से हो रहे हैं हम लोग, आज तक शासन प्रशासन में आए नहीं। जो भी लोग आए हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से होने के बावजूद वो दबाव में रहते हैं और उन्हें निर्णय लेने का हक अधिकार नहीं रहता है। और ये निर्णय लेने का हक अधिकारी अगर आपको बनना है तो इस सभा के माध्यम से, इसके बाद जो भी जितने भी चाहे आंदोलन होंगे, उसमें हमारा अल्टीमेट एम सत्ता भी रहना चाहिए। हम चाहे कितने ही धर्म सम्मेलन लगा ले, हम चाहे कितने ही आंदोलन कर ले, हम चाहे कितनी ही जयंतियां मना ले, अगर हम हमारे लोगों को सत्ता तक अगर हम नहीं पहुंचा पाए, आज वो डंके के चोट पे महाबोधि बुद्ध विहार में आके जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पिंड की पूजा अर्चना करते हैं, ये कितनी बड़ी बात है।
वो करवाई जा रही हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग कभी मंदिर के सामने हाथ नहीं जोड़ते साथियों, ध्यान में रखना, जो कट्टर मुस्लिम होते हैं, और उसी के थ्रू वहां पर आके पूजा अर्चना करवाई जाती है। ये कुछ नहीं है साथियों, ये हमें दिखा रहे हैं कि देखो हम क्या कर सकते हैं। उनके मंसूबे आप समझिए, वो नहीं देंगे हमें महाबुद्ध विहार, हम चाहे कितने भी। ये तीसरा आंदोलन है अभी तक का, जहां तक मैंने सुना हूं कि पहला आंदोलन श्रीलंका के भंते जी ने चलाए थे, दूसरा आंदोलन वो जापान के भंते जी हैं, आनंद सुरेश ससई जी, उन्होंने चलाए थे, और ये तीसरा महा आंदोलन है जो इतने दिनों तक अभी तक चल रहा है। न शासन न प्रशासन आके कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां बुद्ध विहार के सामने आंदोलन चल रहा था, उसको वहां जाके रिप्लेस किया गया कि तुम उधर बैठ के जो भी करना है कर लो, तुमको जो लगता है, जब तक थकते नहीं तब तक करते रहो, यही हो रहा है। फिर हम लोगों में भी यूनिटी नहीं है, और यूनिटी नहीं होने के बावजूद उस आंदोलन को जितनी ताकत मिलना चाहिए वो ताकत नहीं मिल पा रही है। तो हमें एक स्थानिक लेवल से आज ये जो सब्जेक्ट है हमारे, इन सब्जेक्ट पे सब मिलके चर्चा करना है, और उसका एक निचोड़ निकाल के एक हम लोग ऐसी समिति गठित करते हैं, और इस गोंदिया से ऐसे एक शुरुआत करते हैं जो इस महाराष्ट्र के लिए, जो इस देश के लिए हम एक एग्जाम्पल स्थापित कर सके कि यहाँ पे इस तरीके से यूनिटी है। हम चाहे हजारों संगठनों में हो, पर हमारा एक संगठन है जो समाज के लिए, जो धम्म के लिए, जो बाबा साहब के विचारों के लिए एक समर्पित होकर काम करता है। ऐसा इस चिंतन से होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं मेरे शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।